अस्सलाम वालेकुम रामाबाज, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। और कैसे हैं हमारे प्यारे नाज़रीन? हाँ, प्यार नाज़रीन से पहले तो आपको मुबारक हो, 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आखिरकार, आप ट्रिपल फिगर में दाखिल हो गए हैं। हाँ जी, 100 प्लस। हाँ, 100 प्लस, 108 टू बी एग्जैक्ट। हाँ, 108 टू बी एग्जैक्ट। हमारे अच्छे माशाल्लाह से व्यूअर्स जो हैं वो हमें देख रहे हैं, और पता नहीं व्यूज़ नहीं आते फिर भी। हाँ, व्यूज नहीं आते लेकिन उनके जो हैं लेकिन अंदर ही एतराज़ात आ अंदर जाते हैं देख कि रहे हैं। मैं पिछले वीक लैपटॉप बहुत ज्यादा देख रहा था और एनर्जी हमारी ओवरऑल लो थी शो में, और ये और वो। हाँ बिल्कुल, मतलब जो लोग थोड़े से हैं वो काफी वो हैं, मतलब कीड़े लॉयल निकालने किस्म के वाले हैं। कीड़े निकालने वाले। वो कीड़े निकालने उनको वाले चाहिए बट कि वो हमारे रिव्यू शो के ऊपर अपना रिव्यू दिया करें। हाँ, अपने रिव्यू दिया करें, मतलब प्रॉपर वो कमेंट्स वगैरह दिया करें, और अपना और जो उनके आगे सर्कल में जाने वाले हैं उनसे भी कमेंट हाँ करवाया करें हाँ, एक कि व्यूअर ने भाई देखो ये लोग। एक जो है वो व्यूअर ने मुझे कहा भी था कि हम्म। मतलब उन वो व्यूअर थी, मतलब हैं बेसिकली खातून है। तो वो कह रही थी कि हम्म। उनके शौहर ने कहा है कि ये जो शो है ना, इसका इसका भी अपना एक रिव्यू बनता है। इस पे भी एक रिव्यू होना चाहिए। हाँ, तो इसको इसको कौन रिव्यू करेगा? खैर, हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि लोग हमें रिव्यू करें। अभी जिस रिव्यू दिन कर। मेरे ख्याल में हम उस लेवल पे पहुंच गए कि हमारा रिव्यू शो हो रहा होगा हमारे ऊपर, तो फिर हाँ, नेक्स्ट लेवल ही होंगे नहीं हम लोग बल्कि मेरे हम ख्याल में। दावत देते हैं सारे दुनिया के रिव्यूअर्स को कि हमारा शो रिव्यू कर। सारे दुनिया के रिव्यूअर्स जो 108 में से होंगे खास करके जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो वो आए जो हर हफ्ते रिव्यू करें। बैठ के वेली वीडियोस रिव्यू कर रहे होते हैं फजूल की, तो उन्हें हाँ, चाहिए वो हमारी भी एक ये फजूल शो हमारा जो है ये भी रिव्यू कर लें वो। तो उनकी भी बिल्कुल एक वीडियो बढ़ जाएगी। खैर, तो मेरा ख्याल है हम शो बिल्कुल शुरू बिल्कुल। करते हैं विदाउट अ फर्दर अडू। इस बार जो है वो शो हम्म। हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, तो अगेन लोग जो हैं वो स्पेसिफिक सेक्शन पे जा सकते हैं हाँ, और यूट्यूब पेश के की जो है। माजरत खाएं हम कि अगर आपको बहुत ज्यादा हाँ, टाइम नहीं बाकी कंज्यूमिंग शोज लग भी रहा है भाई सब। ऐसे ही लंबे होते हैं, मतलब मुझे नहीं समझ आती लोगों की मतलब कि भाई। ऑब्वियसली बात करनी हो, अब 4 या 5 ड्रामाज हैं, आप इस पे बात करें तो हाँ, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम, ज़्यादा ड्रामास पे जब आप बात करते हैं, और बाकी शोज भी ऐसे ही हैं, सब मल्टीपल ड्रामास पे बात करते हैं, हम्म। और घंटे दो दो इवन 1.5 1.5 घंटे के शोज होते हैं। वो भी लोग हम्म। देखते हैं, तो ये भी लोग देख सकते हैं, तो इसलिए आप स्पेसिफिक सेक्शन पे जा सकते हैं इनकेस अगर आप कोई ड्रामा फॉलो नहीं करे, आप उसका रिव्यू नहीं देखना चाहते, तो आप स्पेसिफिक बिल्कुल अब तो टेलीविजन में भी यूट्यूब ने दे दिया है कि जब आप वो थोड़ी सी वीडियो आगे करते हैं वो ऊपर आपको चैप्टर्स दिखाना शुरू कर देता है। बिल्कुल दिखाना शुरू कर देता है, एग्जैक्टली। इवन कि आप सर्च करें तो इवन के सर्च में भी चैप्टर्स आजकल आ रहे होते हैं कि हाँ, आपको वीडियो को खोल के भी जाने की जरूरत नहीं होती, आप जर्नी जस्ट से वहीं से उसको डायरेक्ट क्लिक करें और यू चैप्टर्स पे कैन जा गो सकते हैं, डायरेक्टली बिल्कुल। टू बड़ा द आसान कर दिया। डिजायर्ड पॉइंट। तो हाँ चलें जी, मेरे बिल्कुल। ख्याल है इस बार हमारे कुछ हमने बातें करनी थी हैपनिंग्स एंड हलचल में। तो हम्म। सबसे पहले वो मेरे ख्याल है आप एक खबर देना चाह रहे थे कोई अपनी फेवरेट सिंगर के बारे में। नहीं, मैं अपने फेवरेट सिंगर के बारे में तो नहीं, मेरा एक फेवरेट शो के बारे में मैं तो खबर देना चाह रहा था, कोक स्टूडियो में जो अच्छा। प्लेजरिज्म के चार्जेस हैं, या लोग जो इतराज कर रहे हैं कि कुल्फी साहब जो हैं उन्होंने हाँ चोरी की है, हाँ, वो खबर मैंने मतलब पढ़ी उसको। थी। उसमें लिखा हुआ था कि वो जो थरपारकर से सिंगर हैं, क्या नाम है उनका? निर्मला मंघानी या निर्मला मघानी। मंघानी, हाँ, कोई फोक सिंगर है, उस उसने जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग भेजी थी जुल्फी को मई हम्म। में। मतलब उसने कुछ वो स्नैपशॉट शेयर किए हुए थे व्हाट्सएप के ना, कि मई में रिकॉर्डिंग भेजी थी। और फिर वो जो है उसमें वो ट्यून जो थी, उसके बाद जुल्फी ने कहा है जी कि वो उसने जून में भेजी थी शायद, और जुल्फी का कहना है कि वो मई से ही काम कर रहा था उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस गाने के ऊपर कोक स्टूडियो के साथ। तो हम्म। जुल्फी का कहना है कि भाई वो ठीक नहीं है उसका जो भी क्लेम है खातून का, लेकिन अगर आप वो ट्यून सुने ना उसकी, वो शेयर भी हुई हुई थी, तो वो हम्म। एग्जैक्ट सेम वही ट्यून है। यानी कि वो खातून कह रही है कि ये उनकी क्रिएशन है हाँ, जो उनकी इन्होंने उसको। क्रिएशन है, तो वो ये चाह रही हैं कि उनको अच्छा। क्रेडिट मिलना चाहिए उसका, भले ठीक है आपने यूज़ करी, लेकिन आप मुझे क्रेडिट तो देना एटलीस्ट। हम्म। तो जुल्फी का लेकिन कहना जुल्फी ये तो कह है। रहा है कि हिज वर्क इज नॉट बोरोड और विदाउट क्रेडिट। हाँ जी, जुल्फी का कहना ये है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो पहले से ही जो है वो इस पे हम्म। काम कर रहा था मई से। और उसके अलावा फिर वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे मेरे ख्याल है ये सबसे पहले खबर छपी है, उसमें फिर उन्होंने क्या किया हुआ था कि उन्होंने ना कुछ जैसे जो यानी कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते हैं या जो म्यूज़िक के समझ वाले लोग हैं, उनको शेयर किया
वो क्लिप जो था, ठीक है, उस सिंगर का। हम्म तो उन लोगों का कहना है कि जब यहाँ पे कॉपीराइट्स का इशू आता है ना, और स्पेशली जब म्यूजिक की बात होती है, तो ना सातों सुरों को देखा जाता है कि क्या सातों के सातों सुर जो हैं वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी हम्म। 6 सुर मैच हो रहे हैं और 7 मैच नहीं हो रहे। सातवां मैच नहीं हो रहा। यार ये तो वही बात होगी ना कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड जो है वो कॉपी हाँ। करके बीच में कुछ और चेंजेस कर दें, तो वो तो कोई इसलिए बंदा वो कह क्लेम रहे नहीं थे कर इस पे सकता है। कॉपीराइट का केस मुश्किल ही बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जब आप वो ट्यून सुनते हैं ना, तो वो एग्जैक्ट वही लगती है, सेम वही गाना लगता है बिल्कुल। तो अब पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन इसमें एक जो पते की बात है ना, वो ये थी, जो वो नहीं है लाहौर के मियां सली साहब जो हैं, सलाहुद्दीन, हम्म जो बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी, उनके घर में अक्सर शोज भी होते हैं, वीडियोस भी रिकॉर्ड हुई होती हैं, बूहे बारियां जैसी। बिल्कुल। उन हम्म। उन्होंने ये कहा है जी कि वो खातून बिल्कुल ठीक ठीक कह रही हैं, जुल्फी ने गाना चोरी किया है। नहीं तो मुझे ये समझ नहीं आती कि कोक स्टूडियो तो इस बारे में काफी मशहूर है कि जिस तरह हम्म। के सिंगर्स हैं, स्पेशली हर एपिसोड में, मतलब खास करके जब तक रोहेल हयात था, तो वो हम्म। यही होता था कि तकरीबन इस तरह के कोई ना कोई एक नया आर्टिस्ट आ जाता था जो मतलब जो वैसे प्रॉपर सिंगर्स होते हैं लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिलता। तो अगर ये उनका वर्क, उसका वर्क था भी, तो जुल्फी को क्या मसला था कि जरूरी थोड़ी था, आप जब ऐसे गवाया जाता तो उसी से गवा लेता, इनसे कुछ और हम्म। करवा लेता। हम्म। लेकिन जुल्फी भी इतने अरसे से फील्ड में है वैसे, मतलब जो अगर मेरे से पूछो तो मुझे नहीं लगता कि इस बंदे ने कोई इतनी चोरी की जरूरत पेश आई होगी हाँ, उसको। पता नहीं, हो सकता है, बट यू नेवर नो मतलब यू नेवर नो कि जब एग्जैक्टली। आपको एक डेडलाइन मीट्स करनी हो हाँ। और इधर से बहुत ज्यादा प्रेशर हम्म। हो, और को ये भी हो सकता है स्टूडियो कि जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट हो। अनइंटेंशनली हुआ हो, मतलब यार अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली तो नहीं होता कुछ मतलब भी। अनइंटेंशनल इन द सेंस कि आपके कि- जहन में कोई चीज़ रह हाँ। जाती है, ठीक है, लेकिन आप वो बैक एंड शायद उसको याद ही ना हो कि ये मुझे किसी ने भेजा था। वो कहता है कि मैंने तो सुनी नहीं थी, मैंने मैसेज देखा ही नहीं था, उसने ब्लू टिक्स दिखा दी अगली ने। हाँ खैर पॉसिबल तो कुछ भी है, और पाकिस्तान में दूसरी इतने लॉज भी इतने स्ट्रांग नहीं है हाँ बिल्कुल। कॉपीराइट्स ये बड़ा इन्फ्रिंजमेंट के मसला है। या इस तरह के जो। अभी वैसे कुछ मैंने सुना था, ये वाला खैर एक पॉइंट अलग से डिस्कसेबल है, बट मैंने इतनी वर्किंग नहीं की, हम्म। कि अभी कुछ इस पे वर्किंग चल भी रही है, जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जो आर्ट से रॉयल्टी पे। रिलेटेड। हाँ कि जो मेरे ख्याल में ये कोई इन्होंने बिल भी पेश किया, आई थिंक कोई हाँ हाँ हाँ, वो सेनेट नेशनल में बिल असेंबली में। पास हो गया, बल्कि जो आर्टिस्ट अच्छा रॉयल्टी हो है ना, गया है। तो रॉयल्टी का हम्म बिल जो है ना वो पास हो गया। ये भी हमारी एक दूसरी खबर थी, अच्छा याद दिला दिया, जो मुझे याद ही नहीं थी। हम्म। कि अच्छा उसकी क्या रॉयल्टी के डिटेल्स लिए, हैं? हाँ। डिटेल्स मुझे जो अभी तो मैंने खुद डिटेल्स की तफसील में नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि रॉयल्टी के लिए बिल पास हो गया है। और उसमें बहुत सारे हमारे हम्म आर्टिस्ट जो हैं वो पेश पेश थे। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई एक ड्रामा है, ठीक है, बड़ा हम्म मशहूर ड्रामा है, फॉर एग्जाम्पल हम सफ़र की मिसाल ले लें, ठीक है, या ज़िंदगी गुलजार है। हम्म इस टाइप का ड्रामा जो बार बार चलता है, ठीक है, रिपीट में हम्म। चल रहा होता है, किसी 2 नंबर चैनल पे, हम सितारे पे चल रहा होता है, या वो इंडिया में कहीं चल दो रहा है किसी नंबर। चैनल पे, ठीक है, या वो किसी हाँ। स्ट्रीमिंग सर्विस को बेचा गया है, ठीक है, उस पर चल रहा है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे मेरे ख्याल है ज़िंदगी गुलजार है इंटरनेशनली अवेलेबल था, आपका पता नहीं, लेकिन हम्म कुछ अर्सा पहले था, लोगों ने देखा है बाहर। तो वो जब चलता है ना, तो वो प्रोड्यूसर को तो पैसे मिलते हैं, ये चैनल को तो पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो चैनल से खरीद रहा होता है ना, वो स्ट्रीमिंग सर्विस चैनल से खरीदेगी, हम्म या बाहर का कोई चैनल उस ओरिजिनल चैनल से खरीदेगा, ठीक है। तो हम्म लेकिन आर्टिस्ट को कुछ नहीं मिलता था उसके लिए, हम्म। ठीक है। तो वो अब ये सीन होगा कि जो भी उससे कमाई आएगी वो आर्टिस्ट को भी उसका एक पोर्शन जाएगा, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए। हाँ ये होना चाहिए, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में तो यही होता है कि जो प्रोडक्शन हाउस है हम्म। वो एक खास अमाउंट दे के रिकॉर्डिंग करवा लेता है, उसके बाद आर्टिस्ट का कुछ लेना देना ऐसे नहीं ही है होता। ना, ऐसे ही है। तो अभी ये लेकिन ये कैसे इस गलत है चीज ना। को मैनेज करेंगे, यानी कि फिर अपनी सारी उनको अर्निंग शो करनी पड़ेंगी, बिल्कुल ऐसे मतलब, ही और है। ये तो, लेकिन फिर भी ऐसे ही उसमें है, भी, लेकिन मेरे ख्याल सारी में वो दुनिया यही में ऐसे होगा। होता है। हाँ लेकिन अब पता नहीं ये रूल्स इन्होंने क्या रूल्स बनाए हैं, देखने वाले हैं, बट ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन हाउस है वो उनसे साइन करवा सकता है कि मैंने लमसम हाँ। पैसे ले लिए, उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं, नहीं मेरा है, नहीं ख्याल बाकी ऐसा किसी होगा, चीज क्योंकि का। अब आर्टिस्ट भी नहीं करेंगे ना, कि जब गवर्नमेंट की तरफ से आपको बैकिंग होगी, रूल होगा, एक लॉ होगा, तो हम्म। आर्टिस्ट भी फिर उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। चलो बहरहाल लेट्स ये सी, एक ये तो अच्छी वक्त बात है कि बताएगा। वो साइन हो, क्योंकि सारी हाँ अच्छी दुनिया में चीज ये है। होता है। वो आप देख लें कि हम्म। फ्रेंड्स जो है सीजन, वो अभी तक चलता है, कहीं ना कहीं वो चल रहा होता है, ठीक है, अभी तक वो लोग स्ट्रीमिंग पैसा सर्विसेज छाप पे रहे वो हैं। अवेलेबल हैं, तो उनके आर्टिस्ट को अभी तक उसके पैसे मिल रहे होते हैं, रॉयल्टीज मिल रही होती हैं। हम्म। भाई जाहिर है, प्रोड्यूसर अच्छा। खा रहे हैं तो मेहनत तो उनकी भी है ना। बिल्कुल, आर्टिस्ट के पैसे कमाने से याद आया कि सुना है आपकी फेवरेट आर्टिस्ट कोई चोरी की मुर्तकिब हुई है।
हाँ जी, जो हमारी फेवरेट जो हैं वो सिंगर हैं आजकल, और बड़ी हॉट फेवरेट सिंगर हुई हुई हैं वो पाकिस्तान में, हर दूसरे गाने में वही होती हैं, आयमा बेग साहिबा। तो सुनने में आया जी कि हम्म। उनके मेरे ख्याल है उनके ऊपर जो वाजिबुल अदा टैक्स था वो कोई 8.5 करोड़ था, पिछले कोई 2-3 साल का अब ना। ठीक है 8 करोड़ जो, का मतलब ये है कि मतलब वो अब अरबपति हैं हाँ अगर वो जी, 8 करोड़ उन पे टैक्स वाजिब अदा है। 8.5 करोड़। अच्छा, हम्म। अब वो वाजिबुल अदा था 8.5 करोड़, और वो बाजी जो हैं उन्होंने क्या किया कि वो टैक्स वो चोरी करती रही हैं, वो उन्होंने टैक्स नहीं दिया। ठीक है, अब जब वो गिरफ्त में हम्म। आने लगी हैं, और हम्म। इन्होंने एफआईए ने, जो भी रेलिवेंट इदारा है, उन्होंने अब उनके ना अकाउंट्स सीज करने के लिए जब वो गए हैं ना, तो वो बाजी इतनी हम्म। चालाक निकली हैं कि उन्होंने 2.5 करोड़ उनके अकाउंट में पड़े थे, वो उन्होंने पहले ही निकलवा लिए अच्छा, सीज करने से हैं। पहले एफबीआर ने जो इनके हाँ फ्रीज जी, करने थे अकाउंट। उन्होंने जिनके हाँ। अकाउंट्स फ्रीज करने थे, उनके अकाउंट्स मल्टीपल अकाउंट्स में, ये सिंगल अकाउंट में कोई 2.5 करोड़ की रकम थी, वो उन्होंने पहले ही विड्रॉ करवा ली है उनसे। तो अब उन्होंने एफबीआई ने हम्म। शायद उनको नोटिस वगैरह दिए हैं कि बाजी जी इधर आओ जरा, पैसे कटो। तो ये बहुत गलत चीज़ है। मतलब ये, मतलब इन जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर आम वाम को तो फिर हक बनता है ना टैक्स चोरी करना। हाँ मतलब जब आप अरबों में मतलब आप अरबपति हैं ऑब्वियसली, जब आप पे हाँ। इतना टैक्स ड्यू है 8.5 करोड़, इसका मतलब कि हम्म। आपकी अर्निंग जो है वो, या जो आप क्या कहना चाहिए आपकी मलकियत में हम्म। जो भी वटेवर जो कुछ भी है वो तकरीबन अरबों में जाता है। तो आपको क्या फर्क मतलब पड़ता है यू अगर आप उस पे दे भी रिप्रेजेंट रहे द हैं। इलीट ऑफ हाँ पाकिस्तान। ठीक है, एग्जैक्टली, आप मतलब इतनी बड़ी ऑब्वियसली सिंगर हैं, अगर। इतना आपका नाम है, ठीक है, और आप इस तरह की हरकतें हम्म। करें, तो ये एक बहुत गलत बात है, बहुत गलत प्रेसिडेंट है। फिर जो टैक्स सब जिस पे ड्यू बिल्कुल। है वो उसको देना चाहिए। जब जब तक आप टैक्स नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। और फिर हम ही लोग जो है वो शिकायतें भी कर रहे होते हैं कि जी यहाँ पे ये चीज़ हाँ कि ड्यू भाई है, इस यहाँ पे हुकूमत वो मुल्क चीज़ ने ड्यू है। हमें दिया ही क्या है, तो भाई हम हम्म। जो चीज ड्यू है वो भी नहीं पे करते। खैर, बिल्कुल। उनसे यही गुजारिश है कि भाई ये जितना भी उन पर टैक्स बनता है वो चुप करके दे दें और हाँ, अपना आयमा नाम बेग क्लियर और कोक करवाएं। स्टूडियो से याद है कि बिस्कोनी म्यूजिक भी शुरू हुआ हुआ है, तो मैंने उसके एक दो यार ये गाने तो सुने हर हैं। साल जो कोक स्टूडियो आता है ना, तो ये तो हाँ मतलब अब तो सर्दियों में शुरू हो गया, पहले ये गर्मियों में ट्रेंड होता था हाँ हाँ हाँ, कि कोक स्टूडियो आता था, साथ जहां से पत्थर उठाओ कुछ ना कुछ निकल ही रहा निकल होता आता था। था। हिट चुप हाँ होते। जैसे वो पिछले साल, हाँ जैसे वो पिछले साल एक आई थी, वो कौन सी कोई छूटा कश्मीर। मारने वाली की थी कंपनी पर, ना 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 कश्मीर नहीं, हाँ कोई पता नहीं वो कोई सिगरेट का अल्टरनेटिव था कि क्या था, जिसमें वो आखिर पे गाना भी था हाँ, जिसमें बिल्कुल आपके बिल्कुल। फेवरेट होस्ट किसी वेलो, दौर में वेलो इंडस्ट्री वाले साउंड स्टेशन। और वेलो समथिंग, वो जो खड़े होके ऊपर हाँ 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 डांस हाँ। कर रहे थे और वो बड़े। जनाब यूं पागल हुए खड़े होते थे ऊपर। हाँ अच्छा मतलब वो मुझे समझ नहीं लगी कि फैजान, वो अरसलान फैजान नसीर को ने, क्या जरूरत पेश आ गई कि वो कि अरसलान उसको नसीर ने उसकी ये सही काम गंदी करना की थी। पड़ा था। वो पीछे ना वो हाँ नवीन भी खड़ी थी, और वो जो है आपकी खुदा और मोहब्बत में नहीं थी वो, मेहरबानो चुड़ैल्स में भी थी जो लड़की, हाँ, वो जो बड़ी ओपन माइंडेड है। जो कंट्रोवर्शियल हो गई हाँ थी जिसने अपना कंट्रोवर्शियल है, अकाउंट भी अल्लाह बंद जाने कर वो दिया था थी पिछले या दिनों। उसके साथ कोई और बंदा था जिसने होगी वो बकायदा भी। ना कोई एक मास्क सा पहना हुआ था, अजीब सा, हाँ और वो उसके साथ ही वो झूम रहा था मास्क पहन के ना। तो वो उसने, हाँ असलान नसीर ने बड़े अच्छे उस पर कमेंट्स किए होते, पता नहीं ये खलाई मखलूकें भी इन्होंने डाली हुई हैं इसके अंदर, और पता नहीं वो हाँ कोई इन्होंने मतलब और ही अब चीज आतिफ बनाने की असलम, कोशिश की थी। हाँ पता नहीं उन्होंने क्या बनाने की कोशिश की थी कि पहले तो वो कंपनी का मुझे आज तक उसके बाद भी नहीं पता चला, इतना महंगा उन्होंने शो बना दिया कि वो किस चीज की कंपनी, हाँ, क्या वो मतलब प्रोडक्ट ओपनली बेच ही नहीं सकते, और ऊपर वो दूसरा थी था कोई वो आतिफ, वेप्स नहीं जब इस होते जो लेवल का अगर म्यूजिक। सिगरेट का ऑल्टरनेटिव होता है वेप। हाँ सूटे, वही जो सूटे मस मारते रहते हैं और आपको वो होता रहता है। हाँ हाँ तो हाँ। आतिफ के लेवल के आपने सिंगर्स लिए हुए थे, तो इस तरह की ओछी किस्म की चीजें करने की जरूरत थी नहीं। बट है कमिंग बैक टू जो इसको आने वाली चीजें, तो ये हर साल यही होता है कि कोक स्टूडियो के साथ ना दूसरा, मतलब हाँ, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि उस सेम टाइम पे उनको करने की क्या जरूरत पेश आती है वो एक वो कि भाई नेस्कैफे उन्होंने। बेसमेंट भी निकल आता है, बिस्कोनी म्यूजिक निकल नेस आता कैफे है, बेसमेंट भी निकल आता है, कश्मीर वाला कश्मीर भी वाला निकल निकल आता आ है। जाता है, सिंगिंग विद द स्टार्स। लेकिन खैर वो था हाँ अच्छा, कश्मीर वाला ना मुझे अच्छा लगा था वो, मतलब उनके बिल्कुल, गाने अच्छे हालांकि थे। देखा जाए तो पाकिस्तान में जो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड था, उससे हाँ। आज तक कोई बड़ा हिट शो आया नहीं। ठीक है, हम्म। कोक स्टूडियो का सिर्फ ये था कि ये रेगुलर रहा है, बट हाँ, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड जब दोबारा आया तो भी वो उस लेवल की व्यूअरशिप नहीं हासिल कर सका, नहीं मतलब कर पेप्सी सका। जैसा ब्रांड भी। हाँ, तो ये छोटे बिल्कुल। ब्रांड्स पता नहीं, समझ नहीं लगती कि सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ये क्यों समझते हैं कि नहीं, लाइक लेकिन मेरा नहीं दे ख्याल कैन कि कम्पीट, या मसला पता उस नहीं चीज़ क्या में है। उनके। आप मतलब ये देखना चाहिए कि आगे प्रोडक्ट कैसे निकल रही है। मतलब अगर जैसे हम कश्मीर की बात करें तो ऑब्वियसली पहली नज़र में कोई मुश्किल से ही देखेगा कि यार ये बताइए क्या है, कोक स्टूडियो की नकल जैसी कोई चीज़ आपने बना ली है, हम्म। मतलब वो नज़र आती है साफ। हम्म।
लेकिन जब मैंने वो देखा ना, मैंने उसके गाने सुने, तो वो वाकई क्वालिटी कंटेंट था। मुझे वो गाने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट में हैं, एक दो। हम्म। तो मुझे वो गाने बड़े अच्छे लगे थे। मतलब वो जो बंदा था पीछे, जो मेन म्यूजिक प्रोड्यूसर जो था, शानी, उसने बहुत मेहनत की थी, वो सारे गाने उसी के थे। और इसी तरीके से हम्म। अभी सोनी म्यूजिक जो है, मैंने इसके एक दो गाने सुने, एक आयमा का गाना सुना है और एक इसका आसिम अजहर का भी आया हुआ था गाना, वो सुना है मैंने। तो वो हम्म। दोनों ही अच्छे थे गाने, अच्छे लगे। और बिस्कोनी म्यूजिक का मुझे सेट बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ना ह्यूज अच्छा। ह्यूज किस्म का उन्होंने सेट लगाया हुआ जैसे। तो वो फील आ रही थी जैसे इंडियन किसी चैनल पे आप कोई शो देख रहे हो ना, उस टाइप की फील आ रही थी। लेकिन था सेट बहुत अच्छा था। सारी स्क्रीन्स ही स्क्रीन्स थी, डब्बे डब्बे बने हुए हैं, और उसके ऊपर वो खड़े हैं और स्क्रीन्स ही हैं पीछे भी। और बहुत बड़ा प्यारा ये सेट था, टेलीविजन ह्यूज चैनल्स ऐसा। पे भी ये आ रहा है या जस्ट इन्होंने इसको यूट्यूब पे ही लॉन्च किया? एनी आइडिया? टेलीविजन चैनल्स की एक्सेस तो है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने नहीं देखा। सेम। तो हाँ, पता ही नहीं यूट्यूब पे चलता। ही। बिल्कुल, आजकल देखता कौन है टीवी। हाँ यार, अब वही एक्सेस का इशू है ना। मेरे पास तो एक्सेस थी, हाँ, मतलब मिडिल ईस्ट में ओएसएन पे हाँ, पहले ये सारा पूरा बुके था पाकिस्तानी चैनल्स का। लेकिन उन्होंने ख़त्म तो कर वो दिया। खत्म हो गया, मतलब इन्होंने हम्म। पैसे नहीं पे किए या वट जो भी था। तो यहाँ मुझे नहीं सऊदीया में तो लगता पैसों पाकिस्तानी का की मसला था, मुझे तो यही लग रहा है चैनल्स कि अवेलेबल नहीं है। अब जो है ना, सिर्फ स्पोर्ट्स और न्यूज़ चैनल्स के अलावा लोग टीवी देखते ही नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए हाँ, खास लेकिन तौर मेरे ख्याल पे। में यूएई में कुछ हैं ऑप्शन जो इस पे हैं पाकिस्तानी चैनल्स अवेलेबल। हाँ हैं, लेकिन वही बात है ना कि अब हर कोई यूट्यूब तो लोग यूज़ यूज़ कर ही लेते हैं ना। मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं वो बिल्कुल। हाँ, लोग वो भी यूज़ इजी हो कर ही गया ना, आप लेते अपने हैं, इजी टाइम पे इतना हो गया है। अपनी मर्जी से वो देख लेते हैं शो, जब हाँ, आपका आपके पास इसलिए। टाइम हो, जब आपकी मर्जी है। हाँ, तो वो लोग यही कहते हैं भाई क्यों टाइम ज़ाया करना है फिर आप, मतलब पैसे भी ज़ाया करने हैं आपने उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन लेके, और आप जो है वो देखिए जब आपको हाँ यूट्यूब पे बिल्कुल, फ्री में एग्जैक्टली, चीज़ मिल हाँ। रही है। हाँ, फ्री टू द एयर है ही नहीं, मोस्टली हम्म। चैनल्स एन्क्रिप्टेड है। खैर आगे चलते हैं। तो हमारी आज की हम्म। लास्ट जो हैपनिंग थी वो ये थी कि वो शायद थोड़ी सी पुरानी हैपनिंग थी, बट उसको इतनी वो नहीं मिली, लाइमलाइट नहीं मिली, कि एक मूवी आ रही यार। है उमरू अय्यार हम्म, के नाम से। बिल्कुल आ रही उसका है। और जो उसका उसका भी मुझे तो वही फीलिंग आ रही है कि क्या वही है, यशर होना है जो मौला जाट का मौला हो। जाट या जो बाकी जो, हाँ, कि जो भी इस तरह का अच्छा प्रोजेक्ट होता है ना, जो लगता है हाँ बज़ाहिर अच्छा, पता नहीं अच्छा है या नहीं, ये तो हाँ जब हाँ आएगी तो हाँ। पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अब मौला जाट की भी जो पहले इनिशियल फीलिंग थी ना, वो बहुत अच्छी आई थी उसकी। मतलब एक एक तो उसमें जो हम्म सारे एक्टर्स वगैरह थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब जिनको मतलब हम्म मतलब शुरू से ही वो हम लोग मतलब मैं एटलीस्ट उनको पसंद करता हूँ, और वो प्लस काम भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम्म बट अब वो 2 से 3 साल हो गए हैं। और अब जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसका भी, अब पिछले साल जब इसकी शूटिंग आई थिंक कंप्लीट हो चुकी हुई थी, उसके बाद इसका जो था टीजर शेयर किया था इसने, कौन से मुख्तार साहब हैं हमारे, उस्मान मुख्तार। उस्मान मुख्तार साहब ने अपने उस पे शेयर किया था अकाउंट पे, इंस्टा पे। और हम्म। उस बात को मेरे ख्याल में 3-4 महीने हो गए, यानी कि इसका मतलब है कि हम्म। अभी 1.5 साल, साल से डेढ़ हो चुका हुआ है, आई थिंक। और ये प्रोजेक्ट रेडी है, बट अभी तक कुछ पता नहीं। हाँ, अब वो मुख्तारे ने 2022 मुख्तारे में ने है। नवंबर में वो शेयर किया था ना, कि टीजर आने वाला है हाँ, 17 नवंबर को। तो वो उस वक्त, अब देख लो कि वो हमारी नज़र से उस वक्त भी नहीं गुजरा वो। किसी की भी मतलब नजर से नहीं गुजरा, हाँ, एग्जैक्टली मेरा ख्याल में। किसी की भी कि नज़र से किसी भी ने नहीं बात गुजरा भी और नहीं किसी ने की। बात भी हाँ नहीं की उसके ऊपर। ये भी हैरत की बात है। बिल्कुल। लेकिन जो उसका टीजर ट्रेलर जो आया ना, मतलब ट्रेलर तो नहीं कहेंगे, वो है टाइटल टीजर था बेसिकली। टाइटल टीजर हाँ, टाइटल टीजर था कि सिर्फ टाइटल ही टीजर ही था। होता है। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ। और जिस तरह से बात की, क्योंकि हम बचपन में ज़ाहिर है पढ़ते हैं उमरो यार की स्टोरीज, और हम बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते थे ये स्टोरीज पढ़ के, जो ज़ाहिर है वो एक और हाँ। ही दुनिया में आपको ले जाती हैं। तो अब वो देखने में पता नहीं वो कैसी होगी, उम्मीद है कि अच्छी होगी, क्योंकि कास्ट अच्छी है। मतलब मुख्तारा है, वो सनम सईद है, और हम्म। कौन कौन है, और भी खैर काफ़ी सारे लोग हैं। तो बहरहाल, मतलब तो मतलब कह रहे हैं कि 2022 में आएगी, तो आई विल बी ऑब्वियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, अगर रिलीज़ हो गई तो। हाँ, स्पेशली जो टॉपिक उन्होंने उठाया है, मतलब पुरानी जो हम्म क्या कहना चाहिए, पर्शियन स्टोरी है। मतलब ऑब्वियसली हमारी, हमने भी पढ़ी हुई है हम्म बचपन में कि वो एक कनेक्शन तो है उसके साथ। बिल्कुल। तो अब यही वही डिपेंड करेगा कि अब ये उन्होंने उसको कितना के अच्छे तरीके से ये लोग दिखा पाते हैं, दिखा पाते हैं, हाँ हाँ। कि जदीद दौर में रहते हुए उसको मुर्गो यार बनाया है या पुराने वक्तों में बनाया है। बट हम्म। उम्मीदें तो अच्छी हैं। नाउ लेट्स सी। मुझे तो मज़ा तब आएगा जब ये उसको पुराना दौर ही दिखाएं, जो जैसा कि कहानियों में होता है। बिल्कुल पुराना दौर दिखाया है। और जिस तरह लॉर्ड ऑफ द रिंग्स किसी दौर में आई थी, मतलब अब तो तकरीबन इस चीज को हाँ, 20-22 साल हो गए। तो उस टाइप का अगर ये पोर्ट्रे करें, मतलब गलियां और इलाके कर एग्जैक्टली, सकते हैं आप तो। मज़ा आ जिस जाएगा। तरह अभी कौन सा ड्रामा था जिसकी हम बात कर रहे थे, ख्वाब टूट क्या जाते नाम, हैं। जिसमें वीएफएक्स ये यूज किए, ये जो बांग्लादेश के मौजू पे है। अगर आप ख्वाब टूट जाते ओल्ड हैं, ढाका हाँ। यूनिवर्सिटी दिखा सकते हैं, हाँ, तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं। हाँ,
कोई भी बिल्कुल। गलियां दिखा सकते हैं, हॉलीवुड में दिखाते हैं वो कायदा मतलब सेट हम्म लगाया होता है, वो लग रहा होता है हम बगदाद में कहीं फिर रहे हैं या कहीं उसके पुराने बाजार में फिर रहे हैं, तो आप दिखा उन्होंने सकते क्या हैं ना, किया लेट्स होता सी। है, उन्होंने हाँ, हल्का सा गली का एक छोटा सा पोर्शन सिर्फ बनाया होता है, बाकी पीछे वो ग्रीन स्क्रीन होती है और वो आपको पता भी नहीं चलता जब वो स्क्रीन पे आता है। ग्रीन स्क्रीन होती है, उसको येलो किया हुआ होता हाँ। है कि वो नहीं, अब तो उन्हें वही लगता बात है है कि ना कि जैसे अब आराम इतनी से येलो टेक्निक्स आ नजर आता चुकी हैं, तो ये अभी है। हम रिव्यू में हाँ, भी बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है हम रिव्यूज पे चलते हैं, बहुत हमने टाइम ले लिया बहुत हमारा बातें हो अपना। गई। अच्छा, इसके अलावा में ना जो पिछली किस्त में हमने इतनी गलतियां निकाली थी, ठीक है, हम्म। तो उन गलतियों में एक दो गलतियां हम जिक्र करना भूल गए, जो मैंने नोट की थी ना, वो रह गई थी। मैं वैसे ही मैं कह रहा था कि बता दी जाए कि वो जब वो चेस वाले सीक्वेंस में जो वो फ़ोन कर रही है ना, शनाया, ठीक है, और वो मिला हम्म। रही है, और फिर जब वो यूं करती है तो लॉक स्क्रीन ऑन थी फ़ोन की, और ये मतलब यार वो तो पिछली दो उस तीन एपिसोड को बार तो हुआ है। अवार्ड मिलना चाहिए कि मिस्टेक्स में नंबर वन कोई अगर कभी एपिसोड कोई पाकिस्तानी हाँ, स्क्रीन पे इस साल चली है तो वो और वही बनेगी मेरे ख्याल सबसे में, बड़ी गलती हमने 2021 है, डिस्कस ही नहीं की बल्कि कि 22 की, सॉरी। जो उसकी गाड़ी खराब हुई थी, उसी गाड़ी में वो हम्म। उसकी लाश उठा के लेके गया है। ठीक हो गई ना। मतलब बहुत ही ज्यादा स्टूपिड किस्म की चीजें इन्होंने की हैं, मतलब जो बहुत किसी भी तरीके स्टूपिड से थी, ना उस पर टेक्निकली हंसी भी इतनी आती है वीक बंदे को, गुस्सा एपिसोड भी थी। आता है। हाँ, अच्छा, बहुत इस ज्यादा बहुत एपिसोड में जो है वो ज़्यादा कुछ था नहीं। एक तो वही जो मैं लास्ट एपिसोड में बात कर रहा था ना कि हम कहाँ के सच्चे थे में, तो उसका जिन आ गया था, तो इसमें भी फिर वही हुआ है, इसमें भी शनाया का जिन पहुंच गया है, ज्यादा। और वो सिर्फ हाँ, वो अजलान जब के मैं पास एपिसोड ही नहीं देख रहा था पहुंचा। मुझे तुम्हारी बात ही याद आ रही थी कि ये पूरे ड्रामा में ये इसकी पूरा इसको मुआवजा मिलेगा एक्टिंग का, हाँ, लेकिन मिलेगा इस तरह के वो उसका जो भूत है ना वो साथ उसके फिरता रहेगा हर हाँ। जगह, उसको गाइड भी करेगा, अच्छी बातें भी बताएगा, अच्छा, वो नोट नसीहत किया है, वाली। जब इसका भूत हाँ। आता है ना, तो उसके ऊपर ना अलग से लाइट पड़ी होती है। हाँ, लाइट पड़ी होती है, उसको थोड़ा सा फीका सा ऐसा फीलिंग सी आ रही होती है कि फीका फीका सा जैसा दिखा रहे हैं, मतलब कंपैरेटिवली की तो शी इज देयर बट शी इज नॉट देयर। मुझे सबसे खैर, ज्यादा इस एपिसोड में ये हैरत हुई कि चलो बाकी तो बातें समझ में आ रही थी कि वो मोहल्ले में कहाँ पहुंच गया जो जहां उसने हाँ, 4 सिलाई मशीनों का वादा किया था, कि मतलब वो तो तो वो उसका जिन पता नहीं लेके गया ना अब। उसको। नहीं मतलब यार उसकी एक अपनी, ठीक है वो साइकोलॉजिकल उसके साथ इशू है, बट इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कि उसको हर जगह पे वो लेके जा रही है, मतलब उससे अपनी बातें मनवा रही है, ऐसे ही उसकी होगा ना, अब वो बदतमीजियां भी ऐसे ही जो है उसकी वो शादी भी भी करवाएगी असगर के साथ, देख लेना। बहरहाल जो तुम्हारी बात को ही आगे लेके जाते हुए कि इस एपिसोड में सिर्फ यही था कि बस वो उसको नसीहतें करती रही, हम्म, इसका जो साइकोलॉजिकल इशू चल रहा है वो इन्होंने दिखाया है, हम्म। ठीक है, और जो अस्का की फैमिली है उन्होंने उसको दिखाया, वो बस माजरत करने आई, और हाँ, वो जो कातिल लड़का है वो वापस आ गया यूएई वो से, वापस आ दैट्स इट। गया। इससे एक इससे ज्यादा इस एपिसोड में कुछ भी कुछ नहीं नहीं था था, और वो मेरे एक ख्याल में। गलती जो मैंने एक और पकड़ी थी, वो ये थी कि वो जब वो ना सुबह उठा है और उसका जिन आया हुआ था शनाया का, उसने जिन ने आके उसको उठाया है, ठीक है, और शनाया ने फिर उसको, फिर वो हम्म। जाने लगी उठ के, तो उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा फजर का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है, और फिर वो भी हम्म। उठ के उसके पीछे चला गया और वो वॉशरूम का दरवाज़ा बजा रहा था। इस सीन से हम्म। पहले ना वो सुबह का मंजर दिखा चुके थे जिसमें सूरज निकला हुआ था। निकला हुआ था, वो कज़ान नमाज पढ़ने जा रही थी, मैं उठ के मतलब आंख नहीं खुली अच्छा, उसकी। फिर ठीक है, जिन हाँ, कि सोया मतलब रह वो गया उठते था ही मेरा पढ़ ख्याल लेती है है। ना। हाँ, अच्छा, ये दूसरा सोया इन्होंने रह गया था। लास्ट चीज इन्होंने एक वो गाना चला देते हैं पीछे, वो इबादत इबादत करके, वो पिछली किस्त में भी था और इस किस्त में भी चली, इतना गंदा फजूल गाना है वो उसकी फजूल किसी की जरूरत है नहीं, वो वो कितना फिट ही नहीं इमोशन हो आ रहा। नहीं रहे होते मेरे पास ना उस हाँ, सीन में, मतलब वैसे इतने इमोशंस इतनी, मतलब इसकी पैडी एक्टिंग है, मतलब हाँ, बिल्कुल फीक के जो इमोशंस, और हमारे साथ सभी खान है कि कोई एग्जैक्टली, इमोशन नहीं आ रहे होते, तो वो गाने से उल्टा वो सीन और खराब हो जाता है, कि हाँ, बंदा वो फिर गाना सुन रहा होता है कि यार ये क्या चलाया हुआ है इन्होंने पीछे बैकग्राउंड में जबरदस्ती का, कि वो जबरदस्ती का, उसको ना बता एग्जैक्टली, इमोशनल सीन बनाना चाह रहे हैं, कि बनाना एक चाह जो रहे लेकिन वो बन नहीं अपनी पा रहा। बहुत इश्क था उसको अपनी बेगम से, लेकिन वो बन नहीं पा रहा, हम्म। कि भाई यार उसके इमोशंस बाहर आ रहे हैं। पूछ बनी सालों से ये हिजर कैसे झेला है। परिजात की जो है वो 27वीं किस्त आई थी, तो इसमें जो हम पहले भी हमने बात की थी कि लूज एंड जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहे, तो इसमें उसको एक बार एक और लूज एंड मिल गया, वो शायरी का खरीदार उसका मिल गया था उसको। हाँ, से सेठ नोमान, हाँ, सेठ नौमान। जो कि ऑब्वियसली किसी दौर में सेठ था वो, मतलब जो उसके लेवल के लिहाज से, हम्म, बट अब उसका लेवल इतना हाई हो चुका है कि वो इसके लिए छोटी मोटी ऐसे डील्स करती रहती हैं, करता हम्म, रहता है वो,
और जो उसका ये पीए है, क्या नाम है वो कहता है कि उससे तो कोई भी डायरेक्टर मिल रहेगा, आपको क्या जरूरत है मिलने की। हाँ, इसको छोटा मोटा मतलब ये क्या है इसकी जरूरत है, लेकिन ऑब्वियसली इसने अपनी शायरी लेनी थी हम्म। और उसने कहा है कि भाई ये वक्त आपका है, और उसने उसका हाथ हाँ, उसको आगे पेश कर देता है कि ये आपकी शायरी आपको बिल्कुल। वापस। अच्छा। तो ये अच्छा था। मैं अ, मतलब ये अक्सर लोगों ने मिस कर दिया होगा हाँ पॉइंट, हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ काफी मेरे लोगों भी को जहन याद में नहीं नहीं होगा, था। बट बहुत अच्छी चीज है ये जो इन्होंने इस एंड को भी याद रखा, मतलब पूरी इस पे हाँ, वर्किंग की कि कि एक इमेज को एक भी चीज क्लोज को वो करना है, क्लोज कर रहे हैं, और एक एक चीज को सेकेंडली वो क्लोज कर रहे हैं। माजिद रह गया था, हम्म। उसकी माफी रह गई थी, वो भी उसने माजिद की क्लोज कर माफी रह दिया। गई थी, माजिद का एहसास रह गया था कि उसको एहसास हो हाँ। गया, और उसने आके उस चीज को हम्म। एक्नॉलेज किया कि भाई ये मेरी हम्म। कमजोरी थी जो मैं उस वक्त इस हम्म। तरह की हरकतें कर रहा था, और हम्म। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे वो किया। और जो मेन तीसरा चीज वो थी, भाई उसने उसको कत्ल नहीं हाँ करवा वो दिया। हमें मतलब हम पहले ही बात कर रहे थे कि वो इट वाज नॉट परिजाद एट ऑल। तो वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक फजूल का ट्विस्ट डाला गया था, उसकी जरूरत थी ही नहीं उस ट्विस्ट डालने की। यार लेकिन उसमें जो सबसे मजेदार एलिमेंट था ना, मतलब हम्म। तूने भी मतलब आपने भी बाइक चलाई है और मैंने भी बाइक चलाई है, तो हमें हम्म। पता है वो जो वो बहाना मारता है, कहता है कि वो बाइक की आवाज थी। जब वो गोली कहता है, मतलब चला दी हाँ। गोली, हाँ। कहते नहीं वो किसी की बाइक खराब हो गई थी। तो वो जब एयर में स्टक हो जाती है तो इस तरह की आवाज आती है ना। बिल्कुल। आप मेन उस पे जा रहे हो फुल स्पीड पे, तो वो मुझे बड़ी हंसी आई उस वक्त। मैंने कहा जिन लोगों ने जिन जिन ने भी बाइक रखी हुई है उनको पता है कि एग्जैक्ट ये वाला इश्यू होता है। तो मेरे ख्याल में जो जिसने ये स्टोरी लिखी है उसको भी एग्जैक्ट पता था, उसने भी बाइक रखी रखी है, क्योंकि ये जो इशू है ना, ये जिसने बाइक रखी होती है उसी को पता चलता है किस उसी तरह की को। आवाज आती है, जैसे किसने फायरिंग की हो या इस तरह की हाँ एक आवाज बिल्कुल आती है। बिल्कुल। तो वो बड़ा मजेदार था सीन, तो उन्होंने ना वो फीलिंग दिलवा दी थी कि शायद अब वो कर दिया, लेकिन वो थोड़ा सा ओवर किया हुआ था कि हम्म। आप बस रुके रुके, मैं बस अभी करके और आपको कॉल कर दूंगी, तेरा इतना वो हाँ। हाई नहीं, लेवल का आपने बॉस है तेरा, हमेशा तो उसके साथ दिखाया इस है तरह की मिसाल कि मत वो दे। उसकी बात हाँ सुनता है, वो उसके आगे मुंह झुका के खड़ा होता है, और अब वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा फोन के ऊपर। हाँ, कह रहा है कि आप रखें फोन, मैं आपको करता हूँ हाँ, अभी कॉल। मतलब वो साफ फील हो रहा था, मतलब ये जो पूरा सिनेरियो इन्होंने क्रिएट किया हुआ था वो जबरदस्ती का फील हुआ है, हम पहले भी कह चुके हैं, तो बहरहाल भाई आपको वो फीलिंग दिलाएगी ना कि देखिए हाँ ये कहीं मार मार ही ना बीजेड दे, मीर क्या बनेगा। जो है इज बैक फ्रॉम डॉन टू परिजाद, तो उसने उसको नहीं मारा। डाउन डाउन टू अर्थ, डॉन डाउन टू टू अर्थ। अर्थ। और अब अगली किस्त में हम देख रहे हैं कि वो जो है वो छोड़ रहा है जी, कि वो एम्पायर छोड़ के जो है वो जाना चाह रहा है, भागना चाह रहा है अपनी जिंदगी से। हाँ, ये कि उन्होंने ट्विस्ट डाल दिया कि पता नहीं अब वो कहाँ जा रहा है। तो क्या लगता लेकिन है वो इस भाग जाएगा एपिसोड में या ये उसको जरूर हुआ एनी है की कि मोहब्बत उसने, वापस ले आएगी? हाँ एनी की मोहब्बत वापस ले आएगी, और एनी ने थोड़ा सा अपना बचगाना छोड़ के थोड़ी सी इस एपिसोड में उसने ऐसे हम्म। मतलब बातें की हैं जिससे परिजात को थोड़ा सा ऐसे एहसास हुआ है कि यार के हाँ। लाइक देयर इज समथिंग। हाँ, लेकिन उन बातों से अभी तक ये तो पता नहीं चलता ना कि एनी को उससे मोहब्बत है, मतलब वो उसको नहीं, ये नहीं पता चलता, लेकिन उसके दिल को इतनी तस्कीन जरूर इज्जत मिली देती है है। कि अब ही कैन लाइक इजीली गो टू हम्म। सम प्लेस एंड स्पेंड हिज टाइम देयर, बट मतलब उसको वो जिस बहुत तरह ज्यादा पहले उसका था इज्जत ना, देती है, जो कि वो बट उसको मारने मराने तक आ गया था, तो वो हाँ। ऑब्वियसली उसकी बातें जब वो कर रही थी तो हम्म। उसको उसका एहसास हुआ कि यार ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। मतलब पहले तो हम ये इससे एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि उस इस नहज पे भी ये बात जाती कि हम्म। वो उसको मरने मराने पे आ गया था। हम्म। बट इवन देन चलो अब सीन को भी देखें तो उसमें ये था कि उसकी बातों से उसका ये था कि एहसास हुआ कि नहीं ये मैं गलत करने जा रहा हूँ, और मुझे इस चीज को रोकना चाहिए। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। दोबारा में बहुत ही उन्होंने जो था एक्सीलरेटर जो था वो पहले पहले गियर में डाल के वो उस चढ़ाई चढ़ रहे थे, और अचानक से हाँ। उन्होंने चौथे गियर में डाल के फुल जो है हाँ। मतलब एक्सीलरेटर पे पाँव रख दिया उन्होंने कि हम्म। अभी वो और मेरा ख्याल है कि अच्छा किया। हाँ मतलब उसको मजीद कितना लेकिन मतलब इतना ड्रैग करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर चलो ड्रैग कर ही दिया था तो थोड़ा सा तो एक मतलब क्या कहते हैं पंजाबी में, थोड़ा सा साह मतलब लेना चाहिए था उन्हें। कि छुरी इतनी तले साथ जल्दबाजी ले की वो लें। थी नहीं कि हाँ कि वो मतलब उधर से वो उसे मतलब वो शादी पे तुला हुआ था, और वो भी हम्म। तकरीबन जब तैयार होगी तो उसको एहसास हुआ हम्म। कि नहीं इसकी उससे शादी होनी चाहिए, और वो मान भी गई फौरन। मतलब मुझे उसके मानने पे इतराज था, बाकी तो चलो जो हुआ हुआ। वो तो वो उसकी दोस्त ने भी उसे कहा था ना कि मुझे लग रहा है तुम जानबूझ के जो है ना वो तुम उसको रिजेक्ट करना नहीं चाह रही, लेकिन तुम शायद पीयर प्रेशर में आके या सोसाइटी प्रेशर में आके तुम उसको जो है हाँ वो वो तो कहा था दो कर तीन रही हो। एपिसोड्स पहले, लेकिन उसके बाद उसने अपने दिल को मना लिया था कि भाई ठीक है मैं बाबा जी से ही कर लेती हूँ शादी। हम्म। बट अचानक से अब वो क्या हुआ कि मतलब बुखारी उसका जो हीरोइक्स थे कि उसने आया हाँ। गन निकाली और इसने उसको पकड़ के फैंटी भी लगाई, उससे पर्स भी लिया, गन भी छीन ली। हाँ, 2 नंबर मतलब पैंटी इतने वो लगाई माठे थे। उसने। हाँ, और आके उसने पर्स पकड़ा दिया, फिर वो हॉस्पिटल भी ड्राइव करके फौरन से लेके आया, मतलब फौरन से हम्म। गाड़ी में बैठा
तो पता नहीं अब इस चीज से मतलब उसके हीरोइक्स जो थे वो मेरे ख्याल में और इब्तिसाम उन्होंने वो साहब की कर दिया। बेहोशी भी ख़त्म हो गई, उसने उनकी सारी बातें भी सुन ली। और हम्म लेकिन ये खैर उसके कैरेक्टर ने अच्छा किया, इब्तिसाम के कैरेक्टर ने, मतलब इन्होंने ये फजूल की वो चीज़ नहीं डाली कि इब्तिसाम, थोड़ी सी उसकी मेच्योरिटी दिखा दी हाँ, अल्टीमेटली की जो अल्टीमेटली जो उसको हम दिखा एक्सपेक्ट दिया। करते थे। मेच्योरिटी जो हम्म उसे एक्सपेक्टेड भी थी कि उसने खुद ही वो पीछे हट गया और उसने जो है वो उनको अ, उसने मिला भी दिया। और ये उसने बड़ी अच्छी टाइमिंग उसने चूज़ की कि वो जैसे ही बेटा और वो उसकी बहू गए हैं हनीमून पे, हम्म तो उसने पीछे से जो है वो काम करा दिया उनका कि पहले तो चलो मुझे जी। ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने जो इतने लालची माँ बाप है उन्होंने एक महीने के टूर पे कैसे यूरोप में भेज दिया अपनी हाँ, ये मुझे भी समझ नहीं बेटी आई, और हजम नहीं हुई दामाद को, कि बात। इतने ज्यादा खर्चा उन्होंने कैसे कर लिया। हम्म, मतलब या तो वो यही समझ रहे हैं कि इट्स उसको एज ए इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं कि कल को हम इससे डबल निकलवा हो लेंगे, तो मुझे भी यही लग रहा एक है। चीज हमें शो करनी चाहिए कि देखो हम तो अपनी औलाद पे कुछ भी हम्म। निछावर कर देंगे। कि बिल्कुल मैं बिल्कुल। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अचानक से, मुझे लग रहा था कि इसमें भी कोई चीज होगी इनकी लालच, बट हम्म। उन्होंने खर्चा कर दिया कि उन्होंने कहा अच्छा, कि ठीक है मुझे इन्वेस्ट। वो सीन बड़ा अजीब सा लगा जो ये हमारा हीरो जो है, ये क्या नाम है हमारे हीरो का, माहिर, जब ये इसकी जॉब हुई है ऑफिस में, ठीक है, हम्म और उसके वाले ऑफिस में, नबील का जो मेरा ख्याल है अपना ऑफिस है हाँ शायद, नहीं या नहीं जहाँ वो अब खुद जॉब करता है, जहाँ वो वाला ऑफिस। हाँ, यानी कि जो जिसके आगे वो हैं, हाँ बिल्कुल, बिजनेस कंसर्न्स हैं जहाँ पे ये वो चलो बहरहाल खुद जो अपनी भी कर। ऑफिस है, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे जो हम्म वो है ऑफिस बॉय जो है, उसको भी पता है कि ये जो है उसका इसकी दामाद बगैरतियां, ये दो हाँ नंबर इसकी जो आदमी है। बगैरतियां चल रही, हाँ दो तो नंबर वो आदमी है पूछता भी बिल्कुल। है ना, मुझे यही हो रहा था, मैंने कहा यार मतलब ये क्या बात हुई, मतलब एक ऑफिस बॉय को आपने इतना वो कर दिया कि उसको भी पता है कि भाई ये दो नंबर तरीके से जो है वो अपना सारा कुछ वो कर रहा है। तो फिर वो उसने यार देखो माहिर ने पता भी तो उससे चल ही पूछ जाता लिया है ये, कि हाँ भाई अक्सर ये तुझे होता है कैसे खैर पता कि है, तो ऑफिस आगे से बॉयज कहता है होते हैं, नहीं नहीं नहीं, कि वो आगे से कहता है राजू को तो सब सब पता पता होता है। है, राजू को सब पता है, लेकिन खैर इस तरह के ऑफिस बॉयज होते हैं, हाँ, मतलब जो अक्सर इनके जो उठना बैठना होता है, गंदे काम इनके करते हैं, गंदे काम मतलब जाके कि भाई जो इनसे उल्टी सीधी चीजें करवानी हरकतें होती है वो करवा खुद लेते नहीं हैं, शो हाँ करना हाँ, होता है, बिल्कुल दिलवा बिल्कुल। दिया पैसे दे के, 1000 1500 दे दिया, तो ऑब्वियसली बात, और वही बात है कि गलत बात कहाँ छुपी रह सकती है, पता चल ही जाता हाँ, है ये भी है। उस चीज का कि ये बंदा दो नंबरियां कर रहा है, कि उसका बिजनेस उधर करना चाहिए और वो इधर रहा होता है, इधर क्यों आया वो। ये तो हम्म। अक्सर ऑफिस में भी लोग बात कर रहे होते हैं। और दूसरा ये चीज भी थी, और दूसरा ये भी थी कि जो बेटा साहब है उन्होंने फुफो जी को कितनी जल्दी फारिग कराया, कल को वो वारी जा रहा था अपनी फुफो पे, हम्म। और अब फौरन से बेगम ने के उसको चंद कहा है घंटों कि में जो फुफो भी इन लोगों को घर से निकालो, छुट्टी करे, हाँ गैर घर हाँ के जो चलो इसको लोग फालतू हैं। लोगों को निकालो घर से, तो ये भी अजीब सा ही था कि अचानक से उसका सारा रवैया फुफो से रिलेटेड मतलब चेंज हो गया। चलो बाबा जी से रिलेटेड तो चेंज हो ही रहा था उसका। खैर एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि जो चीज़ होनी थी, मतलब एक तो ये है कि ड्रामा वैसे प्रेडिक्टेबल है, हमें सारी स्टोरी वैसे ही पता है, ठीक है, सिर्फ बिल्कुल। वही है कि आप देखो उसको एग्जीक्यूशन किस तरीके की है, वही हम देख रहे थे। तो बहरहाल इट्स गुड कि वो स्टोरी आगे बढ़ी है, और आगे मेरे ख्याल है इसको भी आगे बढ़िए, एक और दो मेरे लिए किस्तों अब में दो ख़त्म हो इंटरेस्ट, जाना चाहिए। हाँ दो इंटरेस्ट वाले पॉइंट हैं कि एक दामाद साहब जो है वो बुरे तरीके से एक्सपोज हों, हाँ, और जो ये जो बेटा और बहू है जो जिसकी फैमिली की लालच बुरी तरीके से एक्सपोज हो, ये एक्सपोज दो हो, चीजें यही दो एक्सपोज होनी चीज़ें रह चाहिए। गई और कुछ रह भी नहीं गया। हाँ और मैं और ख्याल है कुछ कि नहीं रह इनको एक से गया। दो किस्तों में ये ख़त्म करके इसको मुकाना चाहिए। कोई इसकी रेटिंग भी नहीं आ रही, लेकिन फजूल में चलाए जा रहे हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, कम से कम भी 8 10 हैं। किस्तें तो और होगी मेरे ख्याल में। ऐसे ही है। हो जाए कहाँ राही रे। अच्छा, ख्वाब टूट जाते हैं, मैंने एक्सपेक्टेड वही मतलब ये आखिरी किस्त थी, 4 किस्तों में जो है हम्म वो सीरीज़ ख़त्म कर दी। तो अगेन एक ये ना बहुत बड़ा बड़ा अच्छा ट्रेंड है ये, कि आप इस तरह की हम्म छोटी छोटी सीरीज़ भी चलाएं। मेरे ख्याल है कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा होगा कि जिसमें कहानी जल्दी शुरू होकर और जल्दी ख़त्म हो। अच्छा, एक तो खैर ये चीज़ से हम हम्म पहले ही बात करते हैं। टेक्निकल पॉइंट्स जो मैं बात करना चाहता ना स्टोरी असाइड, वो ये थे कि एपिसोड के शुरू में उन्होंने दिखाया जैसे शहर में ना वो आग लगी होती है दंगे फसाद की वजह से ना, हम्म डिफरेंट जगहों पे, सारा वीएफएक्स का इस्तेमाल था उस पर, ठीक है, हम्म लेकिन सो ब्यूटीफुली डन, सो हम्म ब्यूटीफुली डन, इतने खूबसूरत तरीके से, टेक्निकल तरीके से, प्यारे तरीके से वो वीएफएक्स दिखाए गए हैं। और एक सीन ऐसा था कि जिसमें उन्होंने ना दूर से दिखाया है कि जैसे मतलब जंग के दिनों में होता है ना कि वो पूरे शहर की बिजली चली जाती है, ठीक है, और फिर एक कोई ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे कोई दिए जल रहे होंगे या कुछ भी, तो हल्की हल्की सी रोशनी नजर आ रही होती है, एक वो वाला उन्होंने सीन दिखाया शुरू में। वो हम्म सीन्स देख के, वो सारे आग वाले सीन्स देख के ना इतनी अच्छी फील आ रही थी, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं वाकई कोई इंटरनेशनल सीरीज देख रहा हूँ।
बहुत खैर ये जबरदस्त तो इसके वो। बारे में हमने शुरू से ये चीज एक पॉइंट आउट की थी हाँ कि इसकी फील बिल्कुल मूवीज वाली आती है, हाँ मतलब जो शुरू बिल्कुल। से जब इसका म्यूजिक है, बैकग्राउंड जो म्यूजिक हाँ, है या जो इफेक्ट्स हैं या जो डबिंग है, आपको बिल्कुल मूवी वाली फील आती है, मूवी वाली मतलब फील आती पाकिस्तानी है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर आप देखें काफी अच्छा स्टैंडर्ड है इसका। वो एक सीन बहुत ज़बरदस्त था। उसके अलावा ना छोटी छोटी चीज़ों का इन्होंने ख्याल रखा हुआ था। फॉर एग्जांपल मतलब एक हॉस्पिटल दिखाया हुआ था, हॉस्पिटल की बिल्डिंग उन्होंने चुन के रखी हुई थी जिसके अंदर जो स्विच बोर्ड थे वो बहुत ही पुराने ज़माने के लगे हुए थे। मतलब लग रहा था कि वो हम्म 70s के या 60s के स्विच बोर्ड्स हैं, पंखा पुराने ज़माने का लगा हुआ है। ठीक है, उन चीज़ों का ख्याल हम्म रखा हुआ था। प्लस जैसे दीवार पे आपके पोस्टर्स लगे होते हैं, तो जैसे अस्पताल में वो हम्म नो स्मोकिंग वाले पोस्टर लगे हुए थे। ठीक है, तो वो एक नो स्मोकिंग वाला हम्म। पोस्टर लगा हुआ था, तो वो बाकायदा पुराना पोस्टर था। मतलब वो लग रहा उस था दौर कि का, हाँ, इन्होंने दिखाया कि उसको, वो आज का नहीं है। वो छपा हुआ तो लग रहा था कि जैसे मतलब इन्होंने छाप के लगाया हुआ है, बट उसके ऊपर उन्होंने कुछ लगाया हुआ था या जो भी किया हुआ था, तो वो फील हो रहा था कि ये पुराना बोसीदा किस्म का पोस्टर लगा हुआ है। लेकिन अगेन हम्म। अगले ही मेरे ख्याल है दूसरे तीसरे सीन में वही सारे पोस्टर बाकी जगहों पे भी लगे थे और वो बिल्कुल नवे नकोर थे। कि ओवरऑल जो ड्रामे की वो थी ना, लुक थी, मतलब उसका ट्रीटमेंट इन्होंने इतना ज़बरदस्त किया हुआ था। लाइक उसकी जो कलर ग्रेडिंग की हुई थी पूरी हम्म उस ज़माने की लुक देने के लिए। मतलब जो बैठे हैं तो वो लाइट्स का जो इफेक्ट पड़ता, पुराने ज़माने में तो वो पीले बल्ब भी होते थे। ठीक है, तो वो जो उनका इफेक्ट हम्म। डालने के लिए वो वीडियो की जो कलर ग्रेडिंग की हुई थी इतनी ज़बरदस्त किस्म की हुई थी ना, मतलब वो आर्टिस्टिक काम था बाकायदा। ये ड्रामा जो था ना एक, तो मतलब इसको डायरेक्टर को एहतशामुद्दीन को और बिलाल अशरफ को एज अ प्रोड्यूसर जो है वो, एहतशामुद्दीन खुद भी आई थिंक प्रोड्यूसर है, इनको शाउट आउट हम्म। जाता है इस चीज़ का कि मतलब टेक्निकली जो है वो आप जब इतना स्ट्रॉन्ग काम करते हैं ना वो स्क्रीन पे नज़र आता है। बिल्कुल। तो इनको इस तरह के और भी काम करने चाहिए। और इसी ने एहतशामुद्दीन ने ना अभी इसकी अजान समी खान की एक वीडियो डायरेक्ट की है जिसमें माया अली थी। देखी वो वीडियो? अच्छा, वो आउटस्टैंडिंग यार, मतलब अगर तो वो जो मतलब 60s का कहाँ कराची वो, दिखाया हुआ है उसमें। कहाँ वो ये मतलब जो बांग्लादेश वाली चीज है और कहाँ वो एक मॉडर्न काइंड ऑफ क्या म्यूजिक क्या लेवल। नहीं नहीं, मतलब वो म्यूजिक तो है उसकी। जो तूने वीडियो नहीं देखी ना अभी उसकी, नहीं उसकी तो वीडियो नहीं, मैं देखी। ये कह रहा हूँ कि म्यूजिक और इसका ड्रामे की क्या मतलब वो, हाँ मतलब मैं कह हाँ रहा हूँ कि जो डाइवर्सिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ हाँ कि कहाँ मतलब, एक मॉडर्न म्यूजिक है। हाँ मतलब ड्रामा तो उसने मतलब हम मतलब मैं जैसे मैं आंगन देखने जाता था, मैं नहीं देख सका था। मालिक मूवी भी शायद इसी की हम्म। डायरेक्टेड थी, लेकिन वो अच्छी थी, उसमें ये खुद भी था। और अब ये ड्रामा हमने देखा, हाँ। डायरेक्शन हमें इसकी नज़र आई है, मतलब बहुत ही आला लेवल का काम है। सेकेंडली वो वीडियो अभी आई थी अजान समी खान की जिसमें माया अली थी। वो वीडियो आप देखें, उसमें ना 60s का कराची दिखाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो हम्म उसमें क्या है कि वो सड़क के ऊपर गाड़ी चलती हुई आ रही है और वो मेन पता नहीं वो कौन सा रोड है जिसके ऊपर वो एम्प्रेस मार्केट भी है, वो जो बड़ी मशहूर मार्केट है कराची वाली। और वो हम्म। इतना कोई खूबसूरत तरीके से उन्होंने वीएफएक्स का उसमें इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब उसको भी देख के हम्म। लगता है जैसे आप ना कोई हॉलीवुड की प्रोडक्ट देख रहे हैं। अच्छा, अजान समी खान का जो पिछला वीडियो आया था, मतलब ऑब्वियसली माहिरा इसके वाला, साथ उसका ताल्लुक तो नहीं है, हाँ वो भी बहुत अच्छा था, मतलब हाँ पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के लिहाज से, मतलब वीडियो उसमें भी बहुत अच्छा था वीएफएक्स वो। ही यूज किया हुआ था, हाँ। हाँ हाँ हाँ। कि मतलब वो उसका वीएफएक्स का इस्तेमाल था, मतलब गाना जैसा था बट वीडियो बहुत हम्म आला था उसका, वो भी। अब एक तो हमारे को म्यूजिक शोज वगैरह है नहीं, म्यूजिक पता नहीं म्यूजिक चैनल्स पे क्या चल रहा है, क्योंकि अब दूसरा चीज उठती ही नहीं है, बट वो हमारे लिहाज से वो एक डिफरेंट चीज थी वो वाला म्यूजिक। हम्म। हमारा खुद ही है कि मतलब एक मशहूर, एक आइकॉन है, मतलब वो शोबिस की, तो देखना चाहिए था लोगों ने, बट उसके उतने व्यूज नहीं आए जितना एक कचरा आइटम्स के आ जाते हैं जियो पे। अच्छा, जो मुझे बुरी चीज़ फील हुई है ना, नॉट रिगार्डिंग द ड्रामा बट अबाउट द ड्रामा, वो ये, हम्म मैंने कल देखी है किस्त, किस्त ऑन एयर हुई हुई थी मंडे को। ठीक है, हम्म। सिर्फ 35,000 व्यूज थे। कैन यू इमेजिन? हाँ ये तो मैं अगली बात जो पैंतीस करने लगा था हजार यही बस। करना चाहिए था। हाँ, कि हमारे यहाँ जो इस तरह की, जो क्या कहना चाहिए, जो आर्ट रिलेटेड या जो इस तरह के अहम टॉपिक्स पे जो मूवीज बनती हैं, जिनमें जो क्या कहना चाहिए कि स्टोरी टेलिंग की जाती है या जो इवेंट्स को अ, दोबारा से बयान किया जाता है, हम्म बट उसमें कोई वो क्या कहना चाहिए कि ग्लैमर नहीं होता, इस तरह की हम्म चीज नहीं होती, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो चले। हम्म और ये ऑब्वियसली हम लोग मतलब ना कोई हमें बुक रीडिंग करता है, ना किसी को हिस्ट्री से कोई लगाव है, ना कोई पढ़ता है उस चीज को,
हालांकि अब यही इवन के बुक का भी मुझे, जो सच्ची बात मैं अपनी बात भी करूं, क्योंकि मुझे तो बुक का भी बाद में पता चला है कि एक हमारे बंगाली ऑथर ने भी एक बुक लिखी हुई थी इस टॉपिक पे। अगर मूवी ना हम्म बनी होती तो कभी पता भी ना चलता। पता भी ना चलता। ठीक है, तो हम लोग बुक्स भी नहीं पढ़ते और अब हमें कोई वो उस चीज का इंतजार भी नहीं होता कि कभी उस पर मूवी बने। अब जिस तरह ये इनकी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जिस तरह सीरीज है, या बाद में हॉबिट वाली सीरीज आई, वो हम्म अब अक्सर लोगों ने वो बुक्स पहले से पढ़ी हुई थी। मतलब ठीक है, वो हमारा हम्म देसी लिटरेचर नहीं है, लोकल लिटरेचर नहीं है, बट लोगों ने वो लिटरेचर पढ़ा हुआ था, तो उनको मूवी भी इसी वजह से वो फिर चली गई। उन्होंने जब देखा कि यार अच्छा, इसको स्क्रीन पे ये लोग कैसे डिपिक्ट कर। हम्म ठीक है, इसी तरह अगर लोगों को अगर इवेंट्स का पता होता, लोगों का इंटरेस्ट होता हिस्ट्री में, या लोग चाहते होते जानना, तो देखते। 35,000 तो कुछ भी नहीं है हमारे शो की यार। मतलब अब 2-2 के व्यूज तो हमारे, हम क्या बात कर रहे हो, तो उससे तुम्हारा क्या मुकाबला है। वो एक हम्म मतलब एक प्रॉपर आर्ट है वो, मतलब उस बंदे ने तो इतनी एग्जैक्टली। मेहनत की है, या पूरी टीम है उसके ऊपर, एक पूरा इशू था, हिस्ट्री का एक पूरा बाब है, जो एक पूरा मुल्क टूट गया और दूसरा हाँ, तो मुल्क मुझे बन गया। ठीक बेसिकली है, दुख हुआ देख के ना कि मतलब इतने अच्छे अच्छे हाँ, प्रोजेक्ट्स हैं उनको व्यूअरशिप नहीं मिलती, और खुदा और मोहब्बत और मुश्ताक जैसे घटिया प्रोजेक्ट जो हैं वो उनके ऊपर घटिया मिलियंस ऑफ व्यूज प्रोजेक्ट तो होते हैं। एग्जैक्टली। और उसकी वजह शायद यही है कि उस वो ड्रामा जो है वो सिर्फ स्टोरी टेलिंग थी, उसमें मसाला नहीं था। यही मसला है ना कि मसाला, आप खुद बताओ, इस तरह के प्रोजेक्ट में आप मसाला डालें तो फिर वो जो उसका डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है वो अपने साथ खुद मजाक करेगा ना। कि हम्म आप ये बांग्लादेश वाले टॉपिक पे थी वो मूवी, आप बताएं उस पर आप कैसे मसाला डाल सकते हैं। अगर आप मसाला डालेंगे तो उल्टा उन लोगों के साथ आप ज्यादती करें जो इसके सफर किया, जिन्होंने, जो अभी भी फंसे हुए हैं, या जिनके अभी भी हम्म इश्यूज हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज थी, जिनके जानों से जो लोग गए, जिन्होंने अपनी प्यारों को खोया, या जो फंस गए, या वट हम्म जो भी सीन था। ठीक है, मतलब आप अगर उनके कोई आगे लवाहिकीन है, या वो लोग खुद भी हैं जो सफर किया, जो बच गए, तो हम्म देखेंगे तो उनको क्या उसके ऊपर गुजरेगी। आपने इसमें भी मसाला डाल दिया यार। कितनी की चीजों पे पैसा बनाना है, मतलब कितनी चीजों पे आपने उसको कमर्शलाइज करना है चीज को। लेकिन हमारी खैर ओवरऑल अवाम का मसला भी यही है कि हम्म जो इशू बेस्ड चीजें उनको तो देखा नहीं जाता ना। मतलब जो इवन के न्यूज चैनल्स पे भी देख लो, जिनमें लड़ाई झगड़ा फसाद हो रहा होता है, जिन शोज में उनकी अच्छी रेटिंग आ जाती है, ऐसे ही है। जहां को ये बताया जा रहा होता है कि ये मसला है, उसका हल क्या है, वो चैनल चेंज हो जाता है क्योंकि वो बोरिंग लग रही होती है बात। ऐसे ही है।